हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। किसी सेंटेंस के लिए टेंस रीढ़ की हड्डी होता है, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एकदम छोटे से वाक्य से बहुत ही बड़े वाक्य बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। इसके नियम है एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। अब एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता क्या है इसको जानते हैं। एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता है ही, सी, इट या फिर कोई भी नेम, राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन। जब ऐसे कर्ता हमारे सेंटेंस में आते हैं तब मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाएंगे। ऐसे क्रिया जिसके अंत में ओ, एस, एच हो तभी हम लोग ई एस लगाएंगे, अन्य के साथ एस लगाएंगे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल बिल्कुल एक छोटे से वाक्य से शुरू करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ आ गया, मतलब ये समझ लीजिए कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। सीधा सीधा इसके सूत्र जो है दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसमें कर्ता है मैं, क्योंकि मैं के द्वारा कार्य हो रहा है तो मैं के लिए इंग्लिश में आई। ठीक है। उसके बाद क्रिया। अब इसकी क्रिया क्या है? क्रिया है जाना। जाना यानी गो, तो आई गो। मैं जाता हूँ मतलब इसका होगा आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। इसी तरह से मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, तो इसमें मैं जाता हूँ के लिए लग जाएगा आई गो। फिर कहाँ जाते हो? बाजार। तो हम लोग बाजार एक इशारे के लिए टू प्रपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद मार्केट। सेंटेंस हो जाएगा आई गो टू द मार्केट। इसी तरह मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं रायपुर जाता हूँ, आई गो टू रायपुर। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ के लिए लग जाएगा आई गो। बाजार जाता हूँ मतलब आई गो टू द मार्केट। के साथ के लिए विथ, अपने दोस्तों के साथ के लिए माई फ्रेंड। तो हो जाएगा आई गो टू द मार्केट विथ माई फ्रेंड्स। इसी तरह से और वाक्य है मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट विथ माई फादर। अगला एग्जाम्पल थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ। राम पढ़ता है। यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा राम, वर्ब हो जाएगा पढ़ना यानी रीड। यहाँ पर रीड का आखिरी लेटर डी है, इसलिए इसमें एस लगेगा, तो हो जाएगा राम रीड्स। दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसी का। राम जाता है। सब्जेक्ट के लिए राम, जाना के लिए गो। गो में आखिरी लेटर ओ है, इसलिए इसमें ई एस लगेगा, तो हो जाएगा राम गोस। अगला एग्जाम्पल राम पुस्तक पढ़ता है। राम रीड्स बुक। राम बाजार जाता है। राम गोस टू द मार्केट। यदि टेंस का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बैठ जाए तो बड़े से बड़े वाक्य हम बिना गलती के बना सकते हैं।
तो चलिए एक बड़ा वाक्य बनाना सीखेंगे। राम अपने जन्मदिन के अवसर पर कपड़े खरीदने के लिए अपने दोस्तों के साथ बस से बाजार जाता है। यदि हमें इस तरह के बड़े वाक्य ट्रांसलेट करना है तो इसे पीछे से उल्टा ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चले इसे ट्रांसलेट करते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम, तो शुरू में राम लिख देते हैं, फिर सीधा पीछे आते हैं। इसके पीछे में लगा है ता है, मतलब यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य है, इसलिए इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ता है के पहले वर्ब है जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो। चूँकि वाक्य में कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन है तो इसमें लग जाएगा ईएस और ये हो जाएगा गोस। फिर इसके पहले शब्द है बाजार, इसका हो जाएगा टू मार्केट। बाजार के पहले है से का प्रीपोजिशन हो जाएगा बाई। फिर उसके पहले शब्द है बस, बस का इंग्लिश बस ही होता है। बस के पहले लगा है के साथ, इसके लिए हो जाएगा विथ। फिर उसके पहले लगा है अपने दोस्तों, इसके लिए लग जाएगा हिज फ्रेंड्स। उसके पहले के लिए इसका प्रीपोजिशन होगा टू। फिर उसके पहले लगा है खरीदने, खरीदना का इंग्लिश होता है बाई। उसके पहले है कपड़े, इसके लिए लग जाएगा क्लॉथ्स। कपड़े के पहले है पर के लिए आन लगा देते हैं। पर के पहले शब्द है अवसर, इसके लिए द ओकेशन हो जाएगा। इसके पहले है के, इसके लिए आप पे पोजीशन लगा देते हैं। फिर उसके पहले है अपने जन्मदिन, इसका इंग्लिश हो जाएगा हिज बर्थडे। इस तरह इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा राम गोज टू द मार्केट बाय बस विथ हिज फ्रेंड्स टू बाय क्लॉथ्स ऑन द ओकेशन ऑफ हिज बर्थडे। इस प्रकार हम बड़े से बड़े वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। ऐसे सभी हिंदी के वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है के साथ नहीं शब्द लगा रहता है, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नियम है थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब में डू लगाते हैं एवं वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट है मैं, इसके लिए लगा देंगे आई। उसके बाद लगाएंगे डू, फिर नॉट, वर्ब होगा गो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट गो। अगला वाक्य है वह बाजार नहीं जाता है। इसमें सब्जेक्ट वह के लिए लगा देंगे ही। इसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन है, इसलिए इसमें लगाएंगे डज, फिर नॉट, वर्ब में लगाएंगे गो, फिर टू मार्केट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट गो टू द मार्केट। अगला वाक्य है बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। चलिए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य पढ़ेंगे। इसकी पहचान है हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है ती है के साथ क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है। इसकी स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके नियम हैं जब वाक्य क्या से शुरू होता है तब क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या है इसको जानते हैं। WH फैमिली के वर्ड को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जैसे व्हाट यानी क्या, व्हाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, विच यानी कौन सा, हुम यानी किसे, हाउ यानी कैसे, हुज यानी किसका, हु यानी कौन। इस तरह के जितने वर्ड है सब को हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम कहाँ जाते हो। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें सबसे पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड,
इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें लग जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब गो। इस तरह हमारा सेंटेंस होगा वेयर डू यू गो। अगला वाक्य है क्या तुम पढ़ते हो। यह वाक्य क्या से शुरू होता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते। इसमें सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, इसलिए सबसे पहले लगाएंगे डू, फिर सब्जेक्ट में यू, फिर वर्ब में रीड। इस तरह सेंटेंस होगा डू यू रीड। अगला सेंटेंस तुम किसके साथ बाजार जाते हो। इसका क्वेश्चन वर्ड है किसके साथ, इसका हो जाएगा विथ हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब में डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब गो और ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मार्केट। तो पूरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा विथ हुम डू यू गो टू द मार्केट। अगला वाक्य वह क्या करता है। इसका क्वेश्चन वर्ड है क्या, इसलिए शुरू में लगेगा व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, चूँकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट होगा ही, फिर वर्ब होगा डू। इस तरह हमारा सेंटेंस होगा व्हाट डज ही डू। अगला वाक्य क्या तुम खाना खाने के बाद पानी पीते हो। यह वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे। सीधा यह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब ड्रिंक, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा सेंटेंस होगा डू यू ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। अब चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कन्वर्जेशन सीखेंगे। वेयर डू यू गो। I go to the market. विथ whom do you go to the market? I go to the market with my friends. What do you do? I study. Do you like study? Yes, I like study. तो फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल का अभ्यास अच्छे से करते रहिए। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रोज की दिनचर्या को बनाना सीखेंगे, जिसे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।